नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में। थंबनेल से आप समझ गए होंगे किस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। रिसेंटली आई हुई वैकेंसी एएमडी के अंदर, ठीक है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, राइट। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के अंदर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। वहां से जो है लिंक में डाल दूंगा नोटिफिकेशन का। जिन लोगों के पास नहीं है, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो लोग नहीं जानते इस वैकेंसी के बारे में, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो एक एक चीज डिटेल में देखिएगा, क्योंकि कुछ बारीकियां हैं जो समझनी जरूरी है नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो वही लोग अप्लाई करें जो पूरा वीडियो अच्छी तरह देख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है बेमतलब में बढ़ जाए वो भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज अब पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट आई हुई है यूडीसी की। यस, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ये तो आपको पता ही है। पे लेवल है 25,500 बेसिक, ठीक है, लेवल 4 है। तो इसमें बात करें टोटल 16 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर अनरिजर्व की 7 हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 है, एसटी की 2 है, एससी की 3 है। ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, यूडीसी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, टेक्निकलिटी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं ये वैकेंसीज आपको दिखा रहा हूँ। जो टेक्निकल पोस्ट है वो लोग भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में उसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे यूडीसी ड्राइवर और जो गार्ड वाली वैकेंसी है उसके बारे में, ठीक है। तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है यूडीसी की। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी, यानी कि बस एक डिग्री हो, कोई भी बैचलर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, तीनों साल का मिला के या चारों साल का मिला के, वट एवर डिग्री यू हैव। और ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, राइट। और डिजायरेबल है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपके पास ये है। 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का, राइट। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज लिमिट आप लोग दिमाग में रख लेंगे। मिनिमम एज लिमिट इज 18 ईयर्स, राइट। मैक्सिमम की बात करें तो एससी वालों के लिए 32, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 30 और ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए 27 साल। मैक्सिमम एज लिमिट किस डेट को होनी चाहिए, 24/10 को, ठीक है, 24/10/2021 को चाहिए ये एज लिमिट, राइट। और 2 पोस्ट बैकलॉग की हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। 16 वैकेंसीज हैं टोटल। देखिए वैकेंसीज तो ऐसी ही मिलेंगी, अगर कुछ करना है, करने वाले कम पोस्ट में भी कर जाते हैं, और जहां पर हार्ड लक होता है तो ज्यादा पोस्ट में भी नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, राइट। लेवल 2 की वैकेंसी है, 19,900 ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट है यहाँ पर, अनरिजर्व की 8, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3 है यहाँ पर और एसटी की 1 वैकेंसी है, राइट। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल हो आप कम से कम। और आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट का भी और हैवी का भी। याद रखें ड्राइवर वाले जो हैं, एलएमवी और एचएमवी दोनों आपके पास, इन दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल्स का भी, हैवी व्हीकल्स का भी, राइट। और क्या होना चाहिए, कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग अ लाइट एंड हैवी व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, 3 साल, ठीक है। लाइट और हैवी व्हीकल्स को ड्राइव करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, राइट, that is must be able to attend to minor repairs of petrol and diesel driven vehicles such as general day to day maintenance, ये आप कर सकें। टायर बैटरी मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन करना व्हीकल का, ठीक है। एक्सीलेटर ब्रेक क्लच में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको एडजस्ट करना, राइट। रिमूवल ऑफ एयर लॉक एंड ऑयल ब्लॉक, इंजन ट्यून अप, लाइक ब्रेकअप एडजस्टमेंट, व्हील अलाइनमेंट, ये सारी चीजें आपको एबल हो करने के, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। और प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को, पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर, जिनके पास टू व्हीलर का भी हो। तो मोस्टली लोगों के पास होता है, जो लोग 4 व्हीलर एलएमवी और एचएमवी रखते हैं, वो टू व्हीलर का भी रखते हैं, राइट। मैक्सिमम लोग रखते हैं। एबिलिटी टू रीड एंड फिल अप रूटीन फॉर्म्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में आप जो है डेली के जो फॉर्म्स होते हैं, रूटीन फॉर्म्स, वो आप फिल कर सकें, ठीक है। 24/10/21 को अनरिजर्व की 27 होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस की भी, और ओबीसी की 30, एसटी की 32, एससी की तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। यहाँ पर 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, ठीक है। ईएक्सएम के लिए रिजर्व है 3 पोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड, राइट, पे लेवल यहाँ पर 18,000 रहेगा बेसिक, लेवल 1 की वैकेंसी है।
SC की 7, EWS की 1, अनरिजर्व की 10, टोटल 18 वैकेंसीज हैं। टोटल 18 वैकेंसीज, 18 अनरिजर्व वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है। जो डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं उनके लिए 10th पास होना चाहिए, और जो EXM है, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 10th पास हो या फिर एक्स पुलिस और एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम पैरामिलिट्री पर्सनल आर्म्ड फोर्सेज, ये हो, ठीक है। क्लियर हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। मिनिमम हाइट 167, ठीक है, कम से कम 167 सेंटीमीटर चाहिए भैया, सिक्योरिटी गार्ड बनने जा रहे हैं AMD के अंदर, राइट। चेस्ट की बात करें 80 से 85 सेंटीमीटर, राइट, 80 to 85। एज लिमिट की बात करते हैं 24/10 को, अनरिजर्व और EWS की 27 और SC की 32। मिनिमम एज आप जानते हैं 18 साल, ठीक है। और 4 पोस्ट आर रिजर्व फॉर EXM, 4 पोस्ट इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए है। क्लियर हो गया। तो ये था सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो देख लीजिए। मिनिमम हाइट जनरल के लिए 167, 157, राइट, मेल के लिए 167, फीमेल के लिए 157। और जो हिल वाले कैंडिडेट्स हैं इन एरियाज के, उनके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर है, 2 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर है, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों में, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करते हैं मेल के लिए, क्योंकि चेस्ट मेजरमेंट खाली मेल में होता है, तो जनरल के लिए 80, एक्सपेंड करने के बाद 85, वही मैंने बोला 80 to 85, ठीक है। और जो हिल वाले हैं और या अदर इन कैंडिडेट्स इन इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी 80 से 85, कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर दिख नहीं रहा। और इनका काम क्या होता है बेसिकली, नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स टू वर्क अंडर ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के अंदर आप काम करते हैं। तो हर पॉइंट पर आपको उनको जो है हेल्प करना होता है, ठीक है, बाय योर विजिलेंस, ठीक है, वॉच एंड वॉच ड्यूटीज, राइट, पेट्रोलिंग वगैरह करने का काम होता है बेसिकली, जो भी सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है वो। और मिनिमम एज लिमिट 24/10 यानी लास्ट डेट 24/10 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, राइट। 18 ईयर्स, 18 साल आप कंप्लीट कर चुके हो 24/10 को। तो सभी पोस्ट के लिए है मिनिमम एज लिमिट 18, बाकी जो है मैं बताते गया हूँ, ठीक है। तो कुछ बारीकियां जाननी जरूरी है, सारी चीजें जरूर ध्यान से देखें। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जो टेक्निकल पोस्ट है जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं करी, उनके लिए 200 रुपये फीस है। टेक्नीशियन बी, उनके लिए 100 रुपये है। और जो तीनों पोस्ट जो मैंने डिस्कस करी सबके लिए 100 रुपया है, ठीक है। ये सारे कैंडिडेट्स एग्जाम्प्ट हैं फी पे करने से, राइट, लाइक वुमेन कैंडिडेट, फिजिकल डिजेबिलिटी वाले, EXM वाले या SC ST वाले, राइट, आप लोग बच गए हैं फी पे करने से। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको ध्यान से देखना जरूरी हो जाता है। चलिए, अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC की अगर बात करूं तो यहाँ पर 2 लेवल हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव, राइट। जैसे लेवल 1 क्या होगा, शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा, लेवल 2 में जाने के लिए, राइट। लेवल 1 खाली शॉर्टलिस्टिंग के लिए है, इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं, यानी कि छांटने के लिए, छटनी करनी है तो लेवल 1 रखा है, ठीक है। और लेवल 1 में एक चीज आप ध्यान दें, लेवल 2 में कितने बच्चे जाएंगे, एक सीट पर 20। क्लियर हो गया, एक सीट पर 20 जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 पोस्ट है तो 20 से गुणा कर दीजिए, यानी 200 बच्चे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने, जो प्री क्लियर करेंगे, राइट, यानी लेवल 1 क्लियर करेंगे। तो लेवल 1 क्या है बेसिकली वो देख लीजिए। चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड लेवल 1 के लिए है 50%, अनरिजर्व्ड और EWS के लिए, और बाकियों के लिए है 40%, राइट। OBC SC ST PH, राइट, इनके लिए 40%, अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 50%, बाकी जो बचे उनके लिए है 40%। ये मिनिमम है, यही कट ऑफ नहीं जाना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, तब जाकर जो है निकलेगा फाइनली। लेवल 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, व्हाट विल बी आस्क्ड इन लेवल 1, ये देख लीजिए। ये है 25 क्वेश्चंस, राइट, यानी 100 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, इस हिसाब से 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 100 गुणा 3 बराबर 300, राइट, 300 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, यानी कि 1/3 की, यानी एक गलत आंसर किया तो -1 हो जाएगा, सीधा सीधा बिना सोचे समझे। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है 2 घंटे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा UDC वालों को, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, जो लेवल 1 क्लियर करेंगे वो लेवल 2 में जाएंगे, और एक सीट पर 20 बच्चे जाएंगे लेवल 2 के लिए। क्लियर है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा पार्ट ए के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी राइटिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, राइट, हैज टू बी रिटन प्योरली इन इंग्लिश। ये पूरा का पूरा जो है इंग्लिश वाला पार्ट है, ठीक है। और यानी कि 50% पार्ट होगा आपका पार्ट ए से, जो मैंने डिस्कस की चीजें, और 50% होगा पार्ट बी, लाइक
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग ऐसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग हैज टू बी रिटन प्योरली इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी। ये या तो आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। ये वाला प्योर इंग्लिश है, ये वाला या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों में से एक। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप दोनों मिक्स करके लिख देंगे, खिचड़ी पका देंगे, एक इंग्लिश में एक क्वेश्चन हिंदी में, तो 0 मिलेगा। ठीक है, 0 मार्क्स मिलेगा। 100 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम यहाँ पर भी 3 घंटे का रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो बनेगी लेवल 2 के बेस पे बनेगी, इस 100 मार्क्स के बेस पे बनेगी। क्लियर हो गया। तो ये है, टाई होता है तो ये इसका रिजोल्यूशन है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बात की चीजें हैं। क्लियर हो गया। ये जो है डिस्क्रिप्टिव के बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा। फाइनली जो मेरिट बनेगी डिस्क्रिप्टिव के बेस पर बनेगी। चलिए ड्राइवर के लिए बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि डिस्कस करनी जरूरी है चीजें, आगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी, उन पर जो है ध्यान देना है। ठीक है, तो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। जो लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वेदर इट बी, लेकिन लास्ट में जरूर देखना है। ठीक है, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करूं तो लेवल 1 होगा रिटर्न, लेवल 2 होगा ड्राइविंग। क्लियर, सेम पैटर्न है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, बाकियों के लिए 40%, राइट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 में क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इनका प्लस पॉइंट ये है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ड्राइवर वालों के लिए 2 घंटे का एग्जाम है। जनरल इंग्लिश हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और ड्राइविंग टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से, इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर। और जो भी लेवल 1 क्लियर करेंगे, एक सीट पे 20 बच्चे जाएंगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए। फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट ऑन हैवी व्हीकल्स पर होगा, राइट। आपकी मोटर ड्राइविंग टेस्ट की जाएगी, मोटर मैकेनिक्स कैसा है आपका, ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस कैसे हैं, वो किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होगा सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द लेवल 1 एंड लेवल 2, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के बेस पर। लेवल 1 में जितने मार्क्स होंगे उसका 40% निकालेंगे, लेवल 2 में जितने मार्क्स होंगे उसके 40%, उसका 60% निकालेंगे। इस तरीके से टोटल 100% का कैलकुलेशन बनेगा आपका ड्राइवर वालों के लिए। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट होगा। क्लियर, पहले फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, पीईटी बोलते हैं जिसको, पहले वो होगा सिक्योरिटी गार्ड्स वालों के लिए। क्या क्या इवेंट्स होंगे वो देख लेते हैं। 100 मीटर रन 60 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की 3 चांस मिलेंगे। क्लियर, और ये चीजें हैं जो कि होनी है। क्लियर हो गया। चिनअप्स, पुशअप्स, सिटअप्स इस तरीके से जिस भी एज ग्रुप में लाई करते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं फीमेल के लिए। वो मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए। 100 मीटर की रन होगी 20 सेकंड में, लॉन्ग जंप इतना, और सिटअप्स ये जिस एज ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ सिटअप्स आपको करने पड़ेंगे। रिटन टेस्ट की बात करें दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए 75 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स में करना होगा। क्लियर। कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, बेसिक मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, राइट। फाइनल सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन दी रिटन टेस्ट ओनली। फाइनल जो होगा रिटन टेस्ट के बेस पर होगा, यानी कि जो 1 नंबर के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बेस पर होगा, यानी कि ये क्वालिफाइंग है, मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट के बेसिस पर। क्लियर हो गया चीजें। तो ये सारी चीजें थी जो डिस्कस करनी थी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो डिस्कस करनी है, राइट। लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होंगे 9/10 से 24/10 तक, डेट याद रखनी है 9/10 से 24/10। क्लियर। और जो चीजें हैं वो क्लियर कर देता हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर, जो भी आपका डेट टाइम वेन्यू होगा एग्जाम का, वो एसएमएस के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा आपको, या तो ईमेल के थ्रू, जो भी आप ईमेल रजिस्टर कराएंगे उसमें। ठीक है। और रिटन एग्जाम की अगर बात करूं, लेवल 1 जो भी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सीबीटी होगा, और इन सिटीज में होगा। बेसिकली जो डिसाइड किया गया है इन सिटीज में होगा, आपको 3 सिटीज ऑप्ट करनी है, चूज करनी है, ठीक, प्रेफरेंस में। तो ये एएमडी के ऊपर है, वो कैसे आपको देता है। लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, इन सिटीज में होगा। 3 प्रेफरेंसेस आपको देनी है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा चांस आपको मिल सकता है जहां पर आपको वेन्यूज बुक करने पड़े। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको, तो आप क्या करेंगे, उससे अपने जो है एग्जाम वेन्यू बुक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्लॉट अगर बुक नहीं करेंगे तो उन लोगों का जो है एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्लियरली उन्होंने कह दिया है।
और इम्पोर्टेंट चीज जो बतानी है वो ये है कि जो लेवल 2 एग्जाम होगा ना, यूडीसी का लेवल 2, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन स्किल टेस्ट टेक्नीशियन का, ड्राइवर टेस्ट ड्राइवर का, ठीक है, और पीईटी टेस्ट जो होगा सिक्योरिटी गार्ड्स का, वो हैदराबाद में होगा। क्लियरली लिख दिया है, जो लेवल 2 किसी में भी अगर है, मोस्टली सभी में है, तो वो होगा आपका हैदराबाद, क्लियरली लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि लेवल 2 के लिए आपको हैदराबाद ही जाना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। यू विल हैव टू अपीयर फॉर द लेवल 2 एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, यू हैव टू गो टू हैदराबाद ओनली टू अटेंड दैट पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। तो ये ध्यान में रखें, ये चीज बतानी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए को लेकर एक नोट लिख दिया है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, भाई साहब लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, कि ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए 24/10/2021 से पहले का। क्लियर हो गया, यानी क्लियरली लिख दिया कि भैया 24/10 के बाद बनवा के लाओगे, फिर कहोगे कि यार मेरे पास तो नहीं था यार, मैं तो नवंबर में बनवाया, बोलेंगे भैया क्यों बनवाया नवंबर में, लास्ट डेट 24/10 की हम बोल रहे हैं, उस डेट तक ले आओ। तो उस डेट तक आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर आना है, क्लियर। और जो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एलएमवी और एचएमवी दोनों लाइसेंस होने चाहिए, ठीक है। दोनों के लिए लाइसेंस होना चाहिए, एचएमवी के लिए भी, एलएमवी के लिए भी। और जो एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने वो भी होना चाहिए ड्राइविंग का, क्लियर। तो डेट्स आपको पता है, 9/10/2021, लास्ट डेट 24/10/2021, क्लियर। तो समझ में आ गया आपको, 24/10/2021 तक आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी, और बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम एंड ऑल द अदर एग्जाम्स यू हैव अप्लाइड, राइट। बाय बाय, टेक केयर।